नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सही होंगे और अपने जो एग्जाम के लिए जो आपका गोल है उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार। और मैं आपसे बात करूंगा किस सब्जेक्ट के बारे में, जो है आपका रीजनिंग। और रीजनिंग में आज जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चल रहे हैं डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है पासा। और इसकी ऑलरेडी कुछ वीडियो आपके अपलोड कर दी गई हैं और उसको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज मैं जो सेशन में स्टार्ट करूंगा जिसमें हमारी क्लास 4th है डाइस की, ठीक। और क्लास 4th में हम बात करेंगे ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि ओपन मतलब होता है खुला, तो खुले से बंद पासा बनाना, और दूसरा होता है कि बंद से खुला पासा कैसे बनाते हैं, खुला पासा बनाना। तो हम इसकी बात करेंगे कि हम कैसे क्लोज टू ओपन डैश बना सकते हैं, हम ओपन टू क्लोज डैश के जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेट में कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम देते हैं या एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं या दिल्ली पुलिस का आप एग्जाम देते हैं या एसएससी सीजीएल का, तो अगर हम पुलिस के बेसिस पर वैकेंसी पर बात करें तो जो आपका ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन है, यहां से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं डैश टॉपिक से, अगर पुलिस के एग्जाम की हम बात करते हैं। वही अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में यहां से जो ओपन टू क्लोज है या क्लोज टू ओपन, यहां से 1 से या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और नंबर होते हैं 2 या 4। तो देखेंगे क्या इंपोर्टेंट पार्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीजें आती हैं क्लोज टू ओपन में, और सबसे बड़ी चीज कि क्लोज टू ओपन के क्वेश्चन को हम करते कैसे, क्या कंसेप्ट होता है और एग्जाम में हमें जल्दी कैसे करना है, और क्या आपके अपडेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम हेडिंग डालें तो हेडिंग है हमारी क्लोज टू ओपन डाइस। हिंदी में अगर बात करें तो हम बंद पासे से खुला पासा बना। बंद पासे से खुला पासा बनाना। अब जैसे इसको हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये क्लोज डाइस क्या होती है। मैंने पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक बार और सुनिएगा। क्लोज डाइस वो डाइस होती है जिसमें हमें केवल 3 फेस दिखाई देते हैं। कितने फेस दिखाई देते हैं? 3। और जिसमें ये होता है टॉप फेस, ये होता है फ्रंट फेस, ये होता है राइट फेस। और ओपन डाइस होती है कि जिसमें हमें 6 के 6 फेस तो विजिबल हो, लेकिन हमें ये ना पता हो कि कौन सा फेस कौन सा है। दैट मींस ये इसमें टॉप फेस कौन सा है, इसमें फ्रंट, इसमें आपका कौन सा राइट, लेफ्ट, या अगर कहें फ्रंट और बैक कौन सा है। ठीक, तो अगर ये हमें ना पता हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम? ओपन डाइस। और जिसमें हमें पता होता है लेकिन केवल वन टाइम में 3 व्यू दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सी डाइस? क्लोज डाइस। तो जो क्लोज डाइस होती है उससे हम ओपन डाइस कैसे बनाते हैं, और दूसरा पार्ट आता है इसका कि ओपन से हम क्लोज डाइस कैसे बनाते हैं, और यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी भी एक क्वेश्चन में डाइस को 2 बार फेंका गया है और हमें कितने व्यू दे रखे हैं? 2 व्यू। जैसे ये फर्स्ट और ये कौन सा है? सेकंड। जो फर्स्ट व्यू है उसमें लिखा हुआ है 4, 5 एंड 6, और यहां लिखा हुआ है 4, 3 एंड 2। देखिए दोस्तों,
यहां में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्लोज डाइस के बेसिस पर, और हमें ऑप्शन दिए जाते हैं किसके बेसिस पर, ओपन डाइस के बेसिस पर। अब ऑप्शन आपके अगर एक सही है, जैसे कि हमारे सामने 4 ओपन डाइस बनी हुई हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो इन्हीं को ऑप्शन में रख दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे ये ओपन डाइस है हमारे सामने, अगर इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है क्या कि 4, उसके बाद 2, 1, 3, 6, 5, ठीक। अगर लिखा हुआ है क्या कि 4, 1 एंड 3, 6, 2, 5, यहां लिखा हुआ है 4, 1, 3 और उसके बाद 2, 6 और 5, और अगर यहां लिखा हुआ है जैसे कि 4, 1, 3, 6, 2 और 5, मान लीजिए ये हमारे सामने कुछ क्लोज डाइस दे रखी है और क्लोज डाइस से पूछ रहा है कि ओपन डाइस क्या होगा। अब जैसे यहां से एग्जामिनर क्या करता है कि वो कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो अगर इनमें से कोई एक सही होगा तो इन्हीं चारों को क्या बना देगा, ऑप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोर देन 1 ओपन डाइस आपकी सही निकलती हैं, तो इसके लिए फर्दर ऑप्शन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, या ऑल द अबव, या नन ऑफ दीस, और वो कुछ भी ऑप्शन बनता है। मतलब जो जो सही होगा उसको वो उठाकर ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अगर इसकी बात करें तो देखिए इसका जो करने का तरीका क्या है, अगर इसको हम देखें तो करने के तरीके के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब वो स्टेप क्या क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लोज टू ओपन। देखिए बच्चे, जब भी हमें क्लोज टू ओपन डैश बनानी होगी तो क्लोज टू ओपन डैश को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। मतलब 2 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला स्टेप कौन सा होता है, अगर हम बात करें स्टेप 1 की, स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस, मतलब विपरीत फलक निकालना। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्लोज का दे रखा है या ओपन का, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्लोज और पूछा क्या गया है ओपन। दैट मींस क्लोज से ओपन बनवा रहा है। जब क्लोज से ओपन बनाएगा और जब हमें अपोजिट फेस फाइंड आउट करने होंगे तो उसके लिए हम यहां 3 रूल लगाते हैं। कौन कौन से, या तो हम लगाएंगे कौन सा, बेसिक रूल, बेसिक नियम, या लगाएंगे हम रूल नंबर जो सबसे ज्यादा लगता है डैश में, रूल नंबर 1, या लगाएंगे रूल नंबर 3। अब आप कहोगे सर रूल नंबर 2 क्यों यहां फॉलो नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 2, कौन सा, रूल नंबर 2 जो आपका रूल नंबर 2 है वो आपका क्लोज टू ओपन डैश में फॉलो नहीं करता। कब तक, टिल 2 व्यू आर गिवन इन क्वेश्चन। अगर हमें प्रश्न में केवल 2 ही क्या दे रखे हो, हमें केवल 2 ही व्यू दे रखे हो डाइस के,
ठीक, तो वहां रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता बताऊंगा इस चीज को मैं आगे। चलिए अब बात करते हैं कि यहां से हम अपोजिट कैसे निकालें। तो इसको अपोजिट निकालने का तरीका होता है कि जो रूल नंबर 1 है वो जब लगता है जब केवल एक फेस कॉमन हो। रूल नंबर 3 जब लगता है जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, अब जैसे रूल नंबर 1 अगर हमें यहां लगाना है तो सबसे पहले यहां कॉमन चेक करना पड़ेगा। तो कॉमन अगर देखें तो हमारे सामने कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है क्या 4। क्या दिखाई दे रहा है 4। और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कैसे क्लॉकवाइज। अगर 4 से क्लॉकवाइज चलें तो क्या आता है 6, और 6 से आगे चलें तो क्या आएगा 5। यहां अगर 4 से चलें तो क्या आ रहा है बेटा 3, और 3 से आगे चलें तो डियर स्टूडेंट क्या आ रहा है 2। तो 5 का विपरीत क्या हो गया 2, 6 का विपरीत क्या हो गया 3, और 4 का विपरीत वो होगा जो यहां नहीं दे रखा है जो कि क्या है 1। तो 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। जब हमें एक बार अपोजिट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा हम बढ़ते हैं फिर स्टेप 2 पर। किस पर बढ़ते हैं स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि इन ओपन डाइस opposite faces always placed on alternate सॉरी प्लेसेस। मतलब जो विपरीत फलक हैं, विपरीत फलक एक के अंतराल पर हो। जो विपरीत फलक है वो कहां हो, वो एक के अंतराल पर होने चाहिए। किसमें, खुले पासे में। अब जब विपरीत फलक एक के अंतराल पर होंगे खुले पासे में तो वो आपकी ओपन डाइस क्या हो जाएगी सही। और अगर कोई भी ऐसी ओपन डाइस है या कोई भी विकल्प आपका ऐसा है जिसमें जो अपोजिट फेसेस है वो एक के अंतराल पर नहीं है तो वही आपकी ओपन डाइस क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि यहां हमें मालूम पड़ा था कि 4 का अपोजिट क्या है 1, 6 का अपोजिट क्या है 3 और 5 का अपोजिट क्या है 2, या 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4। अब हम चेक करेंगे बारी बारी से ऑप्शन में, और जिसमें ये ऑल्टरनेट प्लेस पर नहीं होंगे तो वो वाला आपका ओपन डाइस क्या हो जाएगा रॉन्ग, और जिसमें ये ऑल्टरनेट पर रखे होंगे तो वही वाला ओपन डाइस क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखें 4 एंड 1 को तो यहां देखिए क्या 4 का ऑल्टरनेट 1 है, बिल्कुल है। क्या इसमें 4 का ऑल्टरनेट 1 है, बिल्कुल है। तो अभी तक पहले और दूसरे क्या है सही है। क्या इसमें आपका 4 का ऑल्टरनेट 1 है, बिल्कुल इसमें भी है तो ये भी सही है। और क्या इसमें 4 का ऑल्टरनेट 1 है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑल्टरनेट होता है एक को छोड़कर अगला जब हम एक फिक्स पैटर्न में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो यहां से अभी तक हमारे चारों के चारों जो ओपन डाइस बनी है वो चारों की चारों क्या है सही है। उसके बाद हम देखेंगे 6 और 3 क्या एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा क्या 6 का ऑल्टरनेट 3 दिखाई दे रहा है, नहीं 6 का ऑल्टरनेट 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। क्या 6 का ऑल्टरनेट 3 है, बिल्कुल 6 का ऑल्टरनेट 3 है। तो दूसरा वाला अभी तक क्या है सही। क्या 6 का ऑल्टरनेट 3 है, नहीं 6 का ऑल्टरनेट 3 नहीं है। तो दैट मींस ये क्या हो गया गलत। क्या 6 का ऑल्टरनेट 3 है, बिल्कुल 6 का ऑल्टरनेट क्या है 3। तो ये वाला क्या हो गया सही। जब हमारे दो पेयर ऑल्टरनेट पर हमें मिल जाएं तो डेफिनेट एक चीज ध्यान रखिएगा
कि हमारा तीसरा जो पेयर होगा वो ऑल्टरनेट पर ही रखा होगा। अब उसके बाद यहां से अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा कि ओनली सेकंड एंड फोर्थ, मतलब केवल दूसरा और चौथा फॉलो करता है। और ये होता है हमारा क्लोज टू ओपन डाइस को करने का तरीका। तो अगर हम यहां से देखें तो हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले अगर क्लोज डाइस दे रखी है तो हम क्या निकालेंगे, उसके अपोजिट, जो किसके अकॉर्डिंग होंगे, किसी एक रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम फिर देखेंगे कि जो अपोजिट निकल के आए वो ओपन डाइस में ऑल्टरनेट प्लेस पर रखे होने चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? चले इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं आगे और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। फटाफट से नोट करें। चले सभी लोग नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए 18 अप्रैल 2022 मतलब 18 अप्रैल 2022 को सीजीएल के टायर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लोज टू ओपन का। क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे हमें ये टू व्यू ऑफ अ डाइस गिवन है, और उसमें लिखा हुआ था एल एल क्यू पी ओ, ठीक। ये हमारा क्या था, क्लोज डाइस थी, ठीक। उसके बाद हमारी यहां ओपन डाइस बनी हुई थी, किस फॉर्मेट में, तो जो अभी हमने फॉर्मेट लिया है उसी फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 2 3 एंड 4। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहां पहले में था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले में आपका था एम एल एन ओ पी, ठीक। दूसरे में एन ओ एल एन पी क्यू। तीसरे में आपका था पी क्यू एल एम एन ओ, और फोर्थ था आपका एल एम एन ओ पी एंड क्यू। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक। अब उसके बाद सिंपल करने का तरीका हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी क्लोज डाइस दे रखी है उससे अपोजिट क्या निकल के आएंगे, और अपोजिट निकल के आएंगे किसी एक रूल से। तो चेक करेंगे कि अगर एक कॉमन है तो रूल नंबर 1 पढ़ते कैसे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, ऑलवेज कॉमन फेस से, मतलब जो हमारा समान फलक दे रखा है हम वहां से कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, जिसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद अगर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लगा देंगे, रूल नंबर 3, और रूल नंबर 2 अप्लाई क्यों नहीं करता इसको मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए जैसे कि यहां अगर देखा जाए तो इस समय कॉमन केवल एक फेस दिखाई दे रहा है एल। तो देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपोजिट निकाले एल, क्या सेम साइड है, बिल्कुल। कॉमन क्या है, एक, तो जो जिस साइड दे रखा है वो उसका अपोजिट। तो एल को हमने 2 जगह रखा, तो अब एल के बाद क्या आया, ओ के बाद क्या आया, क्यू, यहां क्या आया, एन, यहां क्या आया, एक मिनट, ओ के बाद हाँ एन एंड पी। ध्यान दीजिए क्यू का अपोजिट क्या हो गया, पी, एन का अपोजिट क्या हो गया, ओ, या ओ का अपोजिट एन, और एल का अपोजिट क्या हो गया, एम। अब देखिए मैं सेम साइड क्या कह रहा था, जैसे कि एल सेम साइड है मतलब ऊपर दे रखा है, तो क्यू का अपोजिट पी डायरेक्ट और ओ का अपोजिट एन डायरेक्ट, बस इतना देखना है और हमें लिख देना है केवल। हमें यहां क्लॉकवाइज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉमन एक और सेम साइड दे रखा हो तो जो जिस साइड दे रखा है वो उसका अपोजिट, मतलब क्यू फ्रंट पर, पी फ्रंट पर, एक दूसरे का अपोजिट।
ओ राइट पर एन राइट पर एक दूसरे का अपोजिट, और एल दो जगह हो नहीं सकता, तो यहां क्या आ जाएगा एम। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद देखिए, जैसे कि यहां से हमारा एल का अपोजिट एम, चेक करेंगे क्या एल के ऑल्टरनेट पर एम है, नहीं है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। क्या एल के ऑल्टरनेट पर एम है, बिल्कुल है। क्या एल के ऑल्टरनेट पर एम है, बिल्कुल है। क्या एल के ऑल्टरनेट पर एम है, बिल्कुल है। तो अभी तक कितने निकल के आ रहे हैं, 3। अब उसके बाद देखो क्या एन और ओ ऑल्टरनेट है, तो उसमें चेक करेंगे जिसमें ये दे रखा है। तो एन का ओ दे तो यहां भी रखा है, लेकिन ये ऑलरेडी एल और एम पर क्या हो गया है, गलत। तो एन का ओ क्या हो गया, सही। और अगर जब 2 बार सही हो जाए तो वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे चेक करते हैं, क्या एन का ऑल्टरनेट ओ है, नहीं है। अब जब नहीं है तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्या एन का ऑल्टरनेट ओ है, नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आंसर क्या निकल के आ गया, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, केवल दूसरा वाला क्या करता है, अनुसरण करता है। और बहुत इजी बेसिस पर इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये देखने में ही टफ होता है, लेकिन निकालने में टफ नहीं होता, बशर्ते आपको डाइस का बेसिक पार्ट आना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी वीडियो आपके पास है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नोट करो पहले इसको, बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये, और यहां है 3 2 5, और यहां है आपका 3 1 5। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारे पास डाइस बनी हुई है, और डाइस का फॉर्मेट है इस बार चेंज, और इस बार फॉर्मेट क्या आ रहा है, ये वाला। 1 2 3 एंड 4। देखिए जैसे कि यहां लिखा हुआ है पहले वाले में कि 3 4 5 6 1 2। ठीक है, यहां आ गया 2 1 3 एंड 6 4 5। ठीक, यहां आ गया आपका क्या कि 3 2 1 6 4 5। यहां आ गया आपका 2 एंड 1 3 6 4 एंड 5। ठीक, ये हमारे सामने एक व्यू दे रखा है। अब अगर हम ये देखें कि यहां हमें कॉमन कितने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट, और अपोजिट किससे निकालेंगे, रूल से। और रूल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने फेस कॉमन है। अगर हमें यह पता होगा कि कितने फेस कॉमन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, अपोजिट फेसेस को। तो इस बार हमें कॉमन कितने दिखाई दे रहे हैं, देख डियर स्टूडेंट, तो हमें दिखाई दे रहे हैं 3 और 5। कितने फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है। कितने फेस कॉमन है, 2 फेस क्या है, कॉमन। और जब हमारे 2 फेस कॉमन होते हैं तो वहां से क्या लगता है, रूल नंबर 2। और मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 2, अगर केवल हमें 2 व्यू ऑफ अ डाइस गिवन है क्वेश्चन में, और हम बना रहे हैं ओपन डाइस, तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। वजह क्या है, वजह यह है we can't determine opposite of all faces। मतलब हम सभी पेयर जो होते हैं अपोजिट के, उसको हम
कैलकुलेट नहीं कर सकते रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इन ओनली 2 डाइस। क्यों? क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग है दोनों में, यहां क्या रिमेनिंग है, जो क्या है रिमेनिंग, और वो क्या है 2, और यहां क्या रिमेनिंग है 1। तो 2 का अपोजिट तो हमें पता है कि 1 है, लेकिन अगर हम कॉमन के अपोजिट की बात करें जो कि आपका है 3 और 5, जो क्या है 3 और 5, तो उसका अपोजिट क्या होगा वो हम डेफिनेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6। अब हम इसमें कौन सा ओपन डाइस को सही मानेंगे, क्या 4 का अपोजिट 3 को मानेंगे या 4 का अपोजिट 5 को मानेंगे, तो हम ये डेफिनेट तौर पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्या होता है आइदर और जिसका अपोजिट ही अपने आप में आइदर और हो, तो क्या हम वहां से किसी भी ओपन डाइस को डेफिनेट कह सकते हैं कि ये ओपन डाइस क्या होगी सही? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसलिए रूल नंबर 2 को हम यहां कैलकुलेट नहीं करते। आपको समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए नोट करिए इस पार्ट को। तो हम यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सा सही होगा। चलिए अब अगर देखें कि इसमें हम एक डाइस और बढ़ा दें, क्या कर दें, एक डाइस और बढ़ा दें, और जब एक डाइस बढ़ा दें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग? तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल। तो हम रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दो, देखिए अब जैसे हमने यहां एक डाइस और इंक्रीज कर दी, मतलब एक व्यू और इंक्रीज कर दिया, और ये क्वेश्चन बना दिया बेस्ड अपॉन 3 व्यू ऑफ अ डाइस। ठीक, क्या क्वेश्चन बना दिया कि 3 व्यू का बना दिया, और इसमें हमारा लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां क्या था 3 5 एंड 3 5, और यहां हमने बना दिया कि 4 4 3 2, 4 3 एंड 2, क्या बना दिया 4 3 एंड 2। और ये हमारे सामने इस समय कितने व्यू हैं, 3 व्यू हैं। तो जब हमें 3 व्यू दिए जाए किसी भी एक क्लोज डाइस में और बनानी हो हमें ओपन डाइस, तो हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। लेकिन अब यहां कंसेप्ट 2 के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से चलेगा, 3 के हिसाब से। और 3 के हिसाब से अब यहां या तो लगेगा रूल नंबर 1 या लगेगा कौन सा, रूल नंबर 2। और अब रूल नंबर 2 फॉलो करेगा। ठीक, या तो क्या लगेगा रूल नंबर 1 या लगेगा रूल नंबर 2। जो रूल यहां फॉलो नहीं करेगा वो होगा आपका रूल नंबर 3। अब यहां रूल नंबर 3 फॉलो नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा हमें यहां से कैसे करना है। देखो रूल नंबर 1 के लिए हमें कोई एक वो पेयर चाहिए होता है जिसमें कॉमन कितना केवल दे रखा हो, एक फेस। क्या दे रखा हो, कोई एक फेस कॉमन दे रखा हो। और रूल नंबर 2 से हमें कौन सा चाहिए, वो पेयर चाहिए जिसमें कॉमन कितने दे रखे हो, कोई से भी 2 फेस क्या दे रखे हो, कॉमन दे रखे हो। अब देखिए यहां से अगर देखें हम, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे करें। तो पहले और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में अगर देखें तो हमें कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, 2। कौन कौन सा, 3 और 5। तो इसमें कौन सा लगेगा रूल नंबर 1, तो फर्स्ट एंड सेकंड में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले में रिमेनिंग क्या है 2 और दूसरे में रिमेनिंग क्या है 1। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 1, 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। उसके बाद दूसरे में हमें दिखाई दे रहा है कि सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड में अगर बात करें तब भी हमें 2 फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों फेस कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा वो दोनों फेस हमें दिखाई दे रहे हैं किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड में। कि पहले में जो कॉमन है क्या 3 और 5, सॉरी 3 और 2, 3 और 2, जो रिमेनिंग है 5 एंड 4। तो पहले में 5, लास्ट के में 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 4। और यहां से हमें एक चीज और मालूम पड़ रही है, अगर 2 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 4 है,
तो 3 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो यहां से हम अपोजिट के पेयर निकाल चुके हैं। अगर इसी को हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग निकाले हैं तो आपको मालूम है 3 और 4 डायस में मैंने करने का तरीका ये बताया था। कैसे करें कि आप कोई से भी 2 डायस लें जिसमें कॉमन एक हो, जैसे कि सेकंड या थर्ड को अगर हम लें, दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो दोनों में कॉमन आपका क्या निकल के आ रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहां से चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहां से इसको 3 को हटाकर थ्री यहां आएगा, 3, 1 एंड 5, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो देखिए यहां से, जैसे कि यहां से अगर हम बात करें कि 3 दोनों में कॉमन है और कॉमन से हम क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज, और जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, दोनों में 3 है तो 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका, पहले में आ जाएगा 5 और दूसरे में क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद 3 के बाद आ जाएगा 4 एंड 2, और हमें मालूम पड़ रहा है कि 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4 एंड 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर देखें कि हमारे सामने रिजल्ट क्या निकल के आ गए कि 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4 एंड 3 का अपोजिट 6, और जब ये हमारे निकल कर आ गए तो अब हम चेक करेंगे कि कहां ऑल्टरनेट प्लेस पर ओपन डैश में गिवन है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, क्या 4 का ऑल्टरनेट 6 है, तो 4 का ऑल्टरनेट 5 है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। उसके बाद क्या 4 का ऑल्टरनेट 5 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या 2 का ऑल्टरनेट 1 है, 2 का ऑल्टरनेट 1 है, बिल्कुल गिवन है। और 3 का ऑल्टरनेट क्या है, 6, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। यहां अगर देखें क्या 2 का ऑल्टरनेट 1 है, नहीं है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग। अगर यहां देखें तो देखिए 2 का ऑल्टरनेट 1 गिवन है, बिल्कुल सही। 4 का ऑल्टरनेट 5 गिवन है, बिल्कुल सही। और 3 का ऑल्टरनेट कौन सा गिवन है, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि ओनली सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन फॉलो। केवल दूसरा और चौथा जो विकल्प है वो अनुसरण करता है। तो आपको क्लोज टू ओपन कैसे किया जाता है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट करिए इसको, और अब मैं बात करूंगा ओपन टू क्लोज डाइस की। नोट करिए, दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2013 टायर 1 का क्वेश्चन है जो आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, और देखते हैं कि अगर अब तक हमें जो क्लोज डैश गिवन थी, कैसी डैश गिवन थी, क्लोज, और निकाल क्या रहे थे हम, ओपन डैश। लेकिन अब हमें अगर ओपन डैश दे दिया जाए और पूछा जाए क्लोज डैश क्या होगी, तो उसको करने का तरीका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें दे दिया जाए क्या, ओपन डैश, तो हम उसी पैटर्न को बोलते हैं ओपन टू क्लोज डैश। जैसे कि हिंदी में बोला जाता है इसको खुले से बंद पासा बनाना। खुले से क्या बनाना, बंद पासा। अब जैसे हमें कोई एक ओपन डैश दे रखी है, मान लीजिए ये, और इसमें लिखा हुआ है क्या कि ए बी सी डी ई, और हमें यहां दे दी गई क्या, हमें दे दी गई यहां क्या दे दी गई दोस्तों, हमें दी गई यहां क्लोज डैश, और क्लोज डैश में पहला व्यू है
ध्यान दीजिएगा, पहला व्यू है ए बी एंड डी, और दूसरा व्यू है आपका बी ई एंड एफ। तीसरा व्यू क्या कहता है? तीसरा व्यू कहता है कि ए सी एंड ई, और फोर्थ व्यू है आपका, जो आपका फोर्थ डाइस गिवन है वो क्या है आपका, कि डी ई एंड बी। ये हमें 4 डाइस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और पूछा जा रहा है कि बताइए जो आपके सामने यहां ओपन डाइस गिवन है उससे क्लोज डाइस क्या बनेगी। अब जब कभी भी हम ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाते हैं तो ओपन से क्लोज करने का जो तरीका होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो ऐसे ही होता है जैसा कि हमने क्लोज टू ओपन किया था। बट अब यहां चेंज क्या होता है कि यहां जब हम पहला स्टेप लगाते हैं, कौन सा, स्टेप 1, वो क्या कहता है? वो कहता है कि फाइंड आउट अपोजिट फेसेस, फाइंड आउट अपोजिट फेसेस, मतलब विपरीत फलक निकालना। क्या निकालना? विपरीत फलक निकालना। ठीक, अब जब हम विपरीत फलक निकालेंगे तो विपरीत फलक निकालने के लिए अब यहां देखेंगे हम कौन से ऑल्टरनेट प्लेसेस। क्यों? क्योंकि ओपन डाइस में हमेशा अपोजिट कहां होते हैं? अपोजिट प्लेस्ड ऑन alternate प्लेसेस। तो मतलब विपरीत फलक हमेशा एक के अंतराल पर होते हैं। किसमें? ओपन डाइस में। ठीक है, अब जब यहां से एक के अंतराल पर होते हैं तो यहां से अगर अपोजिट देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि डी का जो ऑल्टरनेट है ई है, तो डी का जो अपोजिट निकल के आ गया वो क्या आ गया? ई। क्या आ गया? ई। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि ए का ऑल्टरनेट क्या है? सी। तो ए का जो ऑल्टरनेट है, अपोजिट है, वो क्या निकल के आ गया? सी। ठीक, तो ए का अपोजिट क्या हो गया? सी। और हमें दिखाई दे रहा है कि बी का ऑल्टरनेट क्या है? एफ। तो यहां से बी का जो ऑल्टरनेट है वो क्या निकल के आ गया? एफ। तो बी का अपोजिट क्या हो गया? एफ। तो ए का, डी का अपोजिट ई, तो ई का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी, तो सी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट एफ, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया? बी। अब यहां से आगे हम बढ़े तो आगे देखेंगे हम स्टेप 2 में, और स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि जो भी अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस, वो क्या नहीं होने चाहिए? वो क्या नहीं होने चाहिए? कनेक्टेड या एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, कनेक्टेड फेस नहीं होने चाहिए। अगर वो अपोजिट है, मतलब विपरीत हैं, तो वो क्या नहीं होने चाहिए? वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो क्या नहीं होते हैं? विपरीत नहीं होते। और ये कौन सा रूल कहता है? ये रूल कहता है कौन सा? बेसिक रूल। कौन सा? जो बेसिक नियम है वो क्या कहता है कि जो भी फेस एडजेसेंट है, मतलब सन्निहित है, मतलब कनेक्टेड है, वो अपोजिट नहीं होगा, और जो अपोजिट है वो क्या नहीं होगा? वो कनेक्टेड नहीं होगा। अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि जो डी और ई हमें यहां दिखाई दे रहा है, वो जो हमें यहां डैश दिखाई दे, उसमें कहीं भी नजर एक साथ ना आए। मतलब जो अपोजिट है वो आपके, जो हमें क्लोज डैश दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिखाई देते हैं तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा?
रॉन्ग होगा। और जिसमें नहीं दिखाते हैं अपोजिट एक साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि डी और ई कहां दे रखा है। तो अगर हम लास्ट वाले में दे रखे हैं तो डी और ई हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एक साथ, और एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते यार, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड। और कभी भी अपोजिट जो होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते, मतलब जो विपरीत है वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब उसके बाद ए और सी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, जो कि हमें दिखाई दे रहा है किसमें, थर्ड वाले में, और जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बी और एफ की बात करें तो बी और एफ हमें एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है। और अगर हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा, क्या ए और सी एक साथ हैं ऑप्शन में, नहीं है। बी और एफ एक साथ है, नहीं है। डी और ई एक साथ है, नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, और आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फुल। बताओ समझ में आया या नहीं? ठीक, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। ठीक, तो चलिए नोट करिए इसको और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन को। चल देखें क्वेश्चन को। देखें, आपका 20 अप्रैल 2022 को जो सीजीएल टायर 1 का एक एग्जाम हुआ, उसमें ओपन टू क्लोज का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, देखो, देखिए यहां लिखा हुआ था क्या, तो ध्यान दीजिएगा, 6 1 4 2 5 एंड 3। क्या लिखा हुआ था, 6 1 4 2 5 एंड 3। अब यहां से आपके क्लोज डैश बनी हुई थी क्या, 3 एंड 4th, देखिए यहां लिखा हुआ था आपका 2 1 4 5 2 4 3 4 6 एंड 5 3 एंड 4। देखिए इसको करने का फास्ट तरीका, अब तक हमने कंसेप्ट सीखा, सिंपल। ध्यान दीजिए, 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1, 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट। तो अब 6 और 4 एक साथ नहीं आने चाहिए, कहां आ रहे हैं, थर्ड वाले में, जो कि क्या है, गलत। और उसके बाद 2 एंड 1 एक साथ नहीं आने चाहिए, कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में 2 एंड 1 एक साथ दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, गलत। अब देखिए आपका 5 और 3 एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, जो कि कहां दिखाई दे रहे हैं, फोर्थ में। तो 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या 2 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं सेकंड वाले में, नहीं। तो 2 का अपोजिट क्या है, 1, तो यहां एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। 6 का ऑल्टरनेट पर क्या है, 4, तो मतलब 6 का अपोजिट 4, तो 4 और 6 एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद 5 और 3 का एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, और आंसर लग जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, और सो सिंपल, आप बहुत तेजी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा चीजों को, होप तो। मैं उम्मीद करता हूं आपका सेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, और आपने बहुत कुछ यहां से सीखा होगा। और इसी तरीके से डे बाय डे हम आपके सामने कंटेंट प्लस क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं योगेश कुमार अब आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं हम कल एक नए पार्ट में, और देखेंगे कि अगर क्लॉक में, सॉरी डाइस में अगर एडवांस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं ओपन टू क्लोज, तो हम उसको कैसे करते हैं।
फिर हम देखेंगे कि किसी भी एक पार्ट में अगर किसी एक क्वेश्चन पर, सॉरी किसी एक फेस पर, किसी एक डाइस में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए तो वहां कौन सा फेस आएगा, हम इसकी बात करेंगे। और बात करेंगे किसकी, हम कि सिंगल डाइस मतलब वन डाइस का क्वेश्चन कैसे होता है। और एक पार्ट और इसका हम लेकर आएंगे और वहां आकर हमारा डाइस टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और बने रहिए। और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।